यहाँ से हम देखते हैं बीजगणितीय अवधारणा। जब हम कक्षा 6 में जाते हैं तो वहाँ से हमको बीजगणितीय अवधारणा के बारे में पढ़ने को मिलता है। जैसे यहाँ पर एक ये बॉक्स लिया गया है, इस बॉक्स में हम देख रहे हैं कि कितने गोले हैं। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने गोले हैं? 6 गोले हैं। और इस बॉक्स में कितने हैं? 11 गोले हैं। कितने गोले हैं? 11 गोले हैं। ठीक है ना? तो ये गिनने लायक है, तो हम आसानी से गिनकर बता दिए कि इसमें 6 है, इसमें 11 है। ठीक है ना? और ये जो है इनको हम संख्या कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं मेले में या किसी बर्थडे पार्टी में या किसी उत्सव में, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। और जब हम उस उत्सव से या बर्थडे पार्टी से लौटते हैं तो लोग पूछते हैं, अरे वहाँ कितने लोग थे? कितने लोग थे? तो हम कहते हैं बहुत सारे लोग थे या कुछ ही लोग थे। ठीक है ना? तो जब कुछ की बात आती है, कुछ, इन्हीं कुछ को हम लोग बीजगणित में अक्षर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? अक्षर से। अक्षर में आप कुछ भी ले सकते हैं, ए से लेकर जेड तक की किसी भी अक्षर को ले सकते हैं। हम हिंदी में भी ले सकते हैं, ले सकते हैं क से लेकर ज्ञ तक। हम जब बहुत पहले जब मैथ आता था, पढ़ा जाता था हिंदी में, तो उसमें क ख ग घ का प्रयोग होता था। ठीक है ना? लेकिन अब जो है, जो भी मैथ आ रहा है उसमें जो अक्षर का प्रयोग हो रहा है वह एक्स वाई जेड का या ए बी सी का या यल यम यन का प्रयोग हो रहा है। ए बी सी का, डी का भी, जितना भी हमको आवश्यकता होगी हम लेंगे ए बी सी, यल यम यन या एक्स वाई जेड। लेकिन अब जो है ज़्यादातर प्रयोग जो है हम जहाँ भी करते हैं एक्स वाई जेड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं एक्स वाई जेड का। तो ये जो अक्षर है ए से लेकर जेड तक, इन्हीं को हम अक्षर संख्या कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अक्षर संख्या। एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, या ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, या जो भी आपको लेना है वो हम ले सकते हैं। इसके लिए बॉन्ड नहीं है। तो अब यहाँ से कुछ का मतलब वह अज्ञात हो गया। कुछ का मतलब क्या हो गया? अज्ञात हो गया। कुछ के जगह पर हम 10 भी कह सकते हैं, 20 भी कह सकते हैं, 30 भी कह सकते हैं। अब वह हमको निश्चित नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि उस बर्थडे पार्टी में जो है कुछ लोग आए हैं। कुछ को हम मान लीजिए कि यक्ष से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? यक्ष से दर्शाते हैं। ठीक है ना? तो जब हम काउंट करेंगे वो कुछ लोग में कितने लोग हैं, जैसे 10 20 या जो भी काउंट कर लेंगे, तो वह यक्ष का मान हो जाता है। वही यक्ष का क्या होता है? मान होता है। तो यहाँ से बीजगणितीय अवधारणा यही से स्टार्ट होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को नहीं गिन पाते हैं, हम ये कहते हैं कि वहाँ कुछ चीज़ है। या मान लीजिए कि आपको हम एक टोकरी देते हैं, टोकरी में मान लीजिए कि सेव रखते हैं और आपसे पूछते हैं कि कितने सेव हैं, तो आप कहेंगे कुछ सेव हैं। ठीक है ना? जब तक उसको काउंट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि उसमें कितने सेव हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो संख्या है उसको तो संख्या कहेंगे ही, लेकिन जब हम बीजगणित में एक्स वाई जेड का या ए बी सी डी का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
अक्षर संख्या कहते हैं। और इन्हीं संख्याओं का और अक्षर संख्याओं का जब प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, और उसकी संक्रिया करते हैं, तो वह हमारा बीजगणित का रूप हो जाता है। किसका रूप हो जाता है? बीजगणित का रूप हो जाता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं यक्स तथा 3 का योग, ठीक है ना। तो यक्स तथा 3 का योग जब भी आपको कहेगा तो यक्स प्लस क्या होगा? 3 हो। एक्स प्लस क्या होगा? 3 होगा। और यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि x में हम 3 को ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक कि x का मान पता न चल जाए, और यहाँ x का मान हमको पता नहीं है, यह अज्ञात है। तो जब भी x तथा 3 का योग कहेगा तो वह हमारा x प्लस 3 होगा, ठीक है। जब मान लीजिए कोई संख्या देता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 दे दे और 3 दे दे, तो हम कह सकते हैं कि 7 होगा, लेकिन ये इतना ही होगा। x प्लस 3 का योग x प्लस 3 ही होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हम कोई संख्या ले लेते हैं x तथा 7 का अंतर, कितना हो जाएगा? x माइनस 7। x की जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको सवाल में दिया है। x है तो यहाँ x होगा, y है तो यहाँ y होगा। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए चलिए हम y का भी प्रयोग कर लेते हैं, y तथा 4 का गुणनफल या गुणा, ठीक है ना। तो y गुणे क्या होगा? y गुणे 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4y। क्या लिख सकते हैं? 4y, ठीक है ना। इसमें अब गुणा में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये तो नहीं बदलेगा, वही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि जो भी संख्या आएगा उसको हम अक्षर संख्या से पहले लिखते हैं। ये संख्या है, ये अक्षर संख्या है, ठीक है ना। ये संख्या, ये अक्षर संख्या। तो जब भी इस तरह का, जैसे गुणा में ही ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो जब भी हम गुणा करेंगे तो संख्या को पहले लिखेंगे और अक्षर संख्या को क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। यहाँ से y तथा 10 का भाग, तो y में 10 का हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बटा 10, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो बीजगणितीय अवधारणा में हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम कोई संख्या को काउंट नहीं करते हैं और वहाँ पर हम लोग कुछ का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो है अक्षर संख्या का प्रयोग करते हैं। और वह अक्षर संख्या हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, x y z a b c या l m n, या हिंदी में आएंगे तो क ख ग घ, हाँ, जो भी प्रयोग करना है हम कर सकते हैं। और जब हम इनका अनुप्रयोग करते हैं योग के रूप में, अंतर के रूप में, गुणा के रूप में, भाग के रूप में, तो वह हमारा जो है बीजगणितीय रूप होता है। क्या होता है? वही अक्षर संख्या को ही हम लोग बीज कहते हैं, ठीक है ना। और यहीं से बीजगणित की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? बीजगणित की। तो लिखेंगे कि अज्ञात संख्याओं को दर्शाने के लिए यक्स कामा अज्ञात संख्याओं को दर्शाने के लिए x कामा y कामा z कामा a कामा b कामा c आदि कर लेंगे, ठीक है ना। आदि का प्रयोग करते हो गया ना। इन्हीं अक्षरों को
इन्हीं अक्षरों को अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। जैसे अभी हम लोग इसके पीछे मतलब एक बार और दोहरा देते हैं हम कि पढ़े हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम यक्स व 5 का योग, यक्स व 5 का योग निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे, यक्स प्लस 5 लिखेंगे ना। हम इसको जो है यक्स व 5 का जो योग है यक्स प्लस 5 लिखेंगे। कभी भी हम इसको यक्स प्लस 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यक्स प्लस 5 लिखेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। या 5 यक्स नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह गलत हो जाएगा। जब भी यक्स व 5 का योग कहेगा तो यक्स प्लस 5 ही होगा। या आपको ऐसे भी केवल अगर दे दे कि यक्स प्लस 5 का योग कितना होगा तो हम कहेंगे कि यक्स प्लस 5 का योग यक्स प्लस 5 ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर माइनस की भी बात करें, जैसे अगर यहाँ मान लीजिए कि आपको यहाँ पर अंतर ले ले, क्या करें, अंतर ले ले, तो यहाँ पर हम इसको क्या करें, माइनस दिखाएं, ठीक है ना। और जब भी ऐसे भी आपको दे दे कि यक्स माइनस 5 का मान कितना होगा तो x माइनस 5 होगा, ठीक है ना। जितना है उतना ही होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम उसको यक्स 5 लिखते हैं या 5x लिखते हैं तो वह गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यक्स और 5 गुणे के रूप में हो जाएगा, और या 5x भी लिखेंगे तो किस रूप में हो जाएगा, गुणे के रूप में हो जाएगा। और हमको या तो योग दिखाना है या तो अंतर दिखाना है, तो इसलिए मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या है, गलत है। जब भी लिखेंगे इस रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम लोग योग की संक्रिया को समझते हैं, उसके बाद अंतर का, उसके बाद गुणा का, उसके बाद भाग का बारी बारी। तो जैसा कि हम बताए हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ संख्याएं लेते हैं और यहाँ पर इसका योगफल लिखते हैं। इसमें संख्याएं 2 प्रकार की है, एक संख्या और एक अक्षर संख्या। तो जब कहा जाए कि 5 व 4 जोड़ने पर, तो 5 व 4 जोड़ने को का मतलब ये हो गया कि हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 4, 5 धन 4, और इक्वल टू हो जाएगा 9। तो ये तो दोनों संख्या है, ये भी संख्या, ये भी संख्या है, तो इसका योग निकल जा रहा है, जोड़ दे रहे हैं। लेकिन जब इसमें से आपका एक अक्षर संख्या होगा और एक संख्या होगा, तो उसको हम लोग जैसे यक्स है तो यक्स व 4 जोड़ने पर, तो यक्स में 4 को जब हम जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 4 होगा, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यक्स और वाई जोड़ने पर, तो यहाँ से इसका योगफल हो जाएगा यक्स प्लस वाई। यहाँ पर है ए बी व सी, तीनों को जोड़ना है, तो और जोड़ने के बाद इसका योगफल क्या होगा, तो इसका योगफल होगा ए धन बी धन सी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 5 व 4 का योगफल 9 होगा, यक्स व 4 का योगफल यक्स धन 4 होगा, यक्स और वाई का योगफल यक्स धन वाई होगा, और ए बी व सी का योगफल ए धन बी धन सी होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये है अक्षर संख्या है और ये संख्या है, तो जितना योगफल है उतना ही रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इसको देखेंगे अंतर की संक्रिया, ठीक है। तो अंतर की संक्रिया में जो ये हम लोगों का सारणी बनाया गया है, यहाँ संख्याएं और यहाँ अब अंतर होगा, ठीक है। इसमें से ये कह रहा है कि 8 में से 3 घटाने पर, हाँ, तो 8 में से 3 घटाने का मतलब ये होगा कि 8 माइनस 3 लिख देंगे, 8 ऋण 3, तो जब घटा देंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब ये कह रहा है कि यक्स में से 5 घटाने पर, तो जब भी कहेगा कि यक्स में से 5 घटाने पर, तो यक्स माइनस 5 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी अंतर हो जाएगा, अभी अब बदलेगा नहीं, ठीक है ना। या कहीं भी आपको कह दे कि यक्स माइनस 5 का मान क्या होगा, तो यक्स माइनस 5 का मान यक्स माइनस 5 ही, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसी को थोड़ा सा हम अंकों को उल्टा कर दिए हैं। यहाँ से x में से 5 घटाने पर, अब यहाँ 5 में से x घटाने पर, तो जब 5 में से घटाना है तो 5 को पहले लिखेंगे और x को बाद में, ठीक है ना। 5 में से घटाना है तो 5 को पहले, x को बाद में, x में से घटाना है तो x को पहले, 5 बाद में। दूसरा है वो x में से
जो अंतिम है x में से y घटाने पर, तो x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गुणा की संक्रिया। ठीक है, यहाँ संख्याएं और यहाँ गुणनफल। यहाँ से देख रहे हैं कि 6 व 4 का गुणा, तो जब भी कहा जाएगा कि 6 व 4 का गुणा, तो 6 गुणे 4 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, यानी 24। अब कहा जाएगा कि x व 7 का गुणा, तो जब भी x का और 7 का गुणा हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे x गुणते 7। तो ऐसे भी लिख सकते हैं x गुणते 7, या जब इसको मान के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7x। क्या हो जाएगा 7x। 5 व y का गुणा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणते y, और इसको लिख सकते हैं 5y यानी 5y। उसी तरह से x व y का गुणा, तो यहाँ से x गुणते y, और ये हो जाएगा xy। अब भाग की संक्रिया देखेंगे। जैसे ये पहला लिया गया है कि 12 में 4 का भाग करने पर क्या होगा, तो 12 में 4 का भाग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 4 तिहाई 12। लेकिन अब जो दूसरा है वह x में 5 का भाग करना है। ठीक है, तो जब हम x में 5 का भाग करेंगे तो यह होगा x भाग का चिन्ह और 5 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं x/5, यानी x बटे में 5। तीसरा है y में 8 का भाग करने पर, तो अब y में 8 का भाग करना है तो हम y में 8 का भाग करेंगे, और यहाँ से हमको प्राप्त होगा y बटे में 8। और लास्ट है x में y का भाग, तो x में y का भाग करना है तो ये भाग का चिन्ह और यहाँ से y, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बटे में y। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जोड़ की संक्रिया कैसी होती, किस प्रकार से होती है, अंतर की संक्रिया किस प्रकार से होती है, गुणा की संक्रिया किस प्रकार से हो रही है, और भाग की संक्रिया किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगले दिन आगे पढ़ा जाएगा।